हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो जेम्स के इस भाग में। हमारे पिछले पार्ट में आपने देखा रत्नों में उनकी चमत्कारिक विशेषताओं के बारे में। आज हम जानेंगे नीलम की विशेषताएं व इसके चमत्कारों से लाभान्वित हुए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में। नीलम एक नीले रंग का पारदर्शी रत्न होता है जिसे इंद्रनील, नीलमणि, याकूत या ब्लू सफ़ायर के नाम से भी जाना जाता है। नीलम गहरे रंग का साफ, चिकना एवं पानीदार रत्न होता है। वही नीलम सर्वोत्तम व धारण करने योग्य होता है। कलर के आधार पर भी ये दो तरीके का होता है, पहला जल नील, दूसरा इंद्रनील। जल नील जो नीलम है वो रंग में हल्का, भीतर से सफ़ेद एवं नीली आभा वाला और हल्का होता है। और इसके अपोजिट इंद्रनील गहरे रंग का, काली झाई वाला, नीले रंग का और भारी होता है। अब नीलम की पहचान कैसे करें? फ्रेंड्स, एक उत्तम नीलम स्पर्श करने पर चिकना, वजनदार, कठोर, सुडोलता लिए हुए मोर की गर्दन के समान गहरे नीले रंग का एवं खिले हुए अलसी के फूल के समान उत्तम आभा और नीली कांति लिए होता है। अन्य रत्नों के समान ही बर्मा की खानों से प्राप्त नीलम सर्वोत्तम क्वालिटी का एवं धारण करने योग्य होता है। भारत के जौहरी बाजारों में नीलम को विशेष स्थान प्राप्त है। एक अच्छी क्वालिटी के नीलम में बराबर की झलक, चमक और अंदर की तरफ से एक जैसी चमक निकलती है। कलर के आधार पर नीलम को 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। नीले रंग का नीलम ब्राह्मण वर्ण का, लाल रंग का क्षत्रिय वर्ण, पीले रंग का नीलम वैश्य वर्ण और काले रंग का नीलम शूद्र वर्ण का होता है। आइए अब जानते हैं कि नीलम किसे धारण करना चाहिए। वास्तव में जाने तो नीलम कुछ विरले व विशिष्ट लोगों को ही रास आता है। गरीब, आलसी व महत्वाकांक्षा से रहित लोगों को कभी भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। अब राशियों की यदि बात की जाए तो शनि ग्रह से प्रभावित राशि वाले लोगों को ही नीलम पहनना चाहिए, अथवा जिन लोगों पर शनि की महादशा, दशा, साढ़े साती या ढैया चल रही हो। मीन, कन्या व धनु राशि वालों को कभी भी नीलम को धारण नहीं करना चाहिए। मेष व मिथुन राशि वाले जातक नीलम को केवल शनि की दशा में ही धारण करें। वृष और तुला राशि वाले जातक केवल शनि के साढ़े साती के दौरान ही नीलम धारण करें। कर्क और सिंह राशि पर इसका प्रभाव नगण्य सा ही रहता है। एवं मकर व कुंभ राशि शनि की अपनी राशियां होने के कारण नीलम समस्त 12 राशियों में से मकर राशि के लिए सर्वोत्तम व कुंभ राशि के लिए उत्तम कहा गया है। नीलम की विशेषताओं के बारे में यदि बात की जाए तो जिस प्रकार शनिदेव की कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती, उसी प्रकार नीलम भी हर किसी व्यक्ति को रास नहीं आता। एवं यह भी लकी बात ही है कि सौभाग्य से असली व उत्तम क्वालिटी का नीलम किसी को प्राप्त हो जाए। नीलम एक ही रात में अपने धारक को अपना प्रभाव दिखाने की क्षमता रखता है। राजा को रंग व रंग को राजा बनाने की विशेषता रखता है। अब नीलम धारण करने की बात की जाए तो शनिवार के दिन पंचधातु, स्टील अथवा प्लेटिनम की रिंग में कम से कम 5.25 रत्ती का नीलम धारण करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं इसके चमत्कारों से लाभान्वित हुए कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में। फ्रेंड्स, ये घटना है एक मारवाड़ी परिवार की जिसका बिजनेस 19वीं शताब्दी के मध्य में मुंबई के भीतर अचानक दिवालियेपन की कगार पर आ पहुंचता है। घर के सभी सामान कुड़की हो जाते हैं, घर की लुटिया तक गिरवी चली जाती है। तब ऐसी स्थिति में इस व्यापारी की माँ को मुंबई में एक चौल में किराए पर रहने पर मजबूर होना पड़ जाता है। तब यही नारी घर की दाल रोटी के लिए बाजार से कुछ बर्तन व पत्थर का एक सिल बट्टा खरीद कर ले आती है। पता नहीं क्या रहस्य था उस सिल बट्टे में, वह आज तक ये रहस्य ही रहा कि उसे किस खान से निकाला गया था और वो कहाँ से उस नारी को प्राप्त हुई थी। पत्थर की इस सिल पर पीले नीले रंग के कुछ पारदर्शी दाने से चिपके हुए थे। एंड जिस दिन से ये सिल इस व्यापारी के घर में आती है, उसी दिन से इस व्यापारी की दैनिक बिक्री 10 गुना बढ़ जाती है। अगले 2 से 3 महीने में ये व्यापारी अपना गिरवी रखा आधा सामान छुड़वा लेता है। एंड साल भर के भीतर ही ऐसा करिश्मा होता है कि यही व्यापारी अपने दिवालियेपन की संपूर्ण देनदारी को चुकाता हुआ
फिर से अपना पुराना व्यापार शुरू कर देता है। अब शुरू होता है इस व्यापारी का गोल्डन पीरियड। कपास की कटाई के एक के बाद एक कारखाने, कॉटन मिल और भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज शुरू होने लगती हैं। धीरे धीरे प्रसिद्धि व लक्ष्मी इसके कदम चूमने लगती है और 20वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते यही मारवाड़ी परिवार एक फेमस उद्योगपति के रूप में विख्यात हो जाता है। फ्रेंड्स, जानते हैं कौन है ये व्यापार? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ बिरला इंडस्ट्रीज़ की। जी हाँ, बिरला इंडस्ट्रीज़ ही वो परिवार था। सो फ्रेंड्स, ये चमत्कार था नीलम से जड़ी उस सिल का जो शनिदेव के आशीर्वाद से इस परिवार के मध्य में आ गई थी। ये चमत्कार था उस नीलम का जो सौभाग्यवश उस सिल के जरिए इस परिवार के बीच आ पहुंचा था, अपने चमत्कारिक गुणों से इन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से। अगला किस्सा है एक सुप्रसिद्ध कवि, अपने समय के जाने माने साहित्यकार व इसी परिवार में जन्मे एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता के बारे में, जिन्हें आज से करीब 60 वर्ष पूर्व शनिदेव की महादशा में कैसी कैसी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जीवन संगनी का साथ छूट जाता है, माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है, खराब हेल्थ के चलते लेखन कार्य भी लगभग चौपट हो जाता है। फिर इसी बीच एक घटना घटती है। अचानक से एक शुभचिंतक से इस व्यक्ति की मुलाकात होती है एवं यह शुभचिंतक इस व्यक्ति को नीलम की अंगूठी धारण करवाता है। नीलम जड़ित इस अंगूठी को धारण करते ही इस व्यक्ति के दिन बदलने शुरू हो जाते हैं। उच्च पद की सरकारी नौकरी का लाभ उठाते हुए ये व्यक्ति विश्व स्तर पर पुस्तकों का अनुवाद करना शुरू कर देता है, राज्यसभा की सदस्यता को प्राप्त करता है एवं पद्मश्री जैसे सम्मान से यह व्यक्ति विभूषित होता है। आज इस महान व्यक्तित्व का एक पुत्र बहुत बड़ा व्यापारी एवं एक पुत्र फिल्म जगत का सुप्रसिद्ध मिलेनियम सुपरस्टार है। जानना चाहेंगे कौन थे यह महान व्यक्तित्व जिन पर नीलम मेहरबान हुआ? जी हाँ फ्रेंड्स, ये थे सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब। सो फ्रेंड्स, आज आपने देखा नीलम के चमत्कारिक गुण व इसके चमत्कारों से लाभान्वित हुए कुछ विशिष्ट व सम्मानित व्यक्तित्व के बारे में। एंड हमारे अगले पार्ट में हम जानेंगे पुखराज के चमत्कारिक गुणों और विशेषताओं के बारे में।